तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये बुक है। इसमें लिखा है अमीर लोग जहां इन्वेस्ट करते हैं, जहां गरीब और मध्यवर्गीय लोग नहीं करते। इसमें पहली लाइन लिखी है, निवेश के संबंध में एक पिता की सलाह। बरसों पहले अपने अमीर डैडी से पूछा था, आप औसत निवेश को क्या सलाह देना चाहेंगे। उनका जवाब था, औसत मत बने रहो। उनका एक धन का नियम है 90/10 का नियम। हम में से अधिकतर लोगों ने 80/20 के नियमों के बारे में सुन रखा होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जानते हैं कि हमारे 20% प्रयास हमें 80% सफलता दिलाते हैं। इस सिद्धांत का इतालवी अर्थशास्त्री अल्फ्रेड पारेटो ने 1897 में खोजा था और इसे न्यूनतम प्रयासों का सिद्धांत भी कहा जाता है। जहाँ तक सफलता की 80/20 के नियमों का सवाल था, अमीर डैड बाकी सभी क्षेत्रों में तो इससे पूरी तरह सहमत थे, लेकिन पैसों के मामले में नहीं। पैसों के मामले में वे 90/10 के नियमों पर यकीन करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर गौर किया कि संसार में 10% लोगों के पास 90% पैसा होता है। उन्हें फिल्म जगत में देखा है कि वह 10% अभिनेता 90% पैसा कमाते हैं। उन्होंने ये भी देखा है कि 10% खिलाड़ी 90% पैसा कमाते हैं और 10% संगीतकार भी ऐसा करते हैं। यही 90/10 के नियम निवेश जगत में भी लागू होता है। इसलिए इन्हें निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि औसत मत बने रहो। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ ही समय पहले छाप एक लेखक उनकी राय की पुष्टि करते हुए इस बताया कि अमेरिका कंपनी लगभग 90% शेयर केवल 10% लोगों के पास है। यह पुस्तक स्पष्ट है कि 10% में आने वाले कुछ निवेशकों ने 90% डॉलर कैसे हासिल करी और आप इसे कैसे हासिल करें। तो इसमें लिखा है जो कहना चाहता है, इस पुस्तक को पढ़कर आप क्या सीखेंगे। अमेरिका द्वारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिश्नर SEC किसी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त निवेशक तब मानती है जब उसके पास $2 लाख या उससे अधिक वार्षिक आय हो, या दंपत्ति के रूप में $3 लाख या उससे अधिक की आय हो, या $10 लाख या उससे अधिक नेटवर्थ या शुद्ध संपत्ति हो। अजय ने शर्त इसलिए रखी ताकि संसार में कुछ सबसे बुरे और सबसे खतरनाक निवेशकों से औसत निवेशक की रक्षा हो सके। समस्या यह है कि उन शर्तों की वजह से औसत निवेशक संसार के सबसे अच्छे निवेशकों से वंचित रह जाते हैं। यह भी एक कारण है, इसकी वजह से अमीर डैड औसत निवेशकों को सलाह देते हैं, औसत मत बने रहो। अब इस बुक में अगला चरण है, शून्य से शुरुआत कैसे करें। यह पुस्तक 1973 में मेरे वियतनाम से लौटने में शुरू हुई थी। अमेरिकन क्रॉपों ने मेरे वार्षिक 1 साल से भी कम बचा था। इसका मतलब था कि 1 साल से भी कम समय में मेरे पास लाख रुपये नौकरी होगी, ना ही पैसा ला सकती थी। यह तो पुस्तक एक ऐसे महीने से शुरू होती है जो आपसे कहीं के लिए परिचित हो गया और यह शून्य से शुरुआत का बिंदु है। 1971 में मेरे पास बस यह सपना था कि किसी दिन बहुत अमीर बनूंगा और ऐसा निवेशक बनूंगा जो अमीरों के निवेशकों में निवेश कर सके। उन निवेशकों के बारे में बहुत कम लोगों को पता चलता है क्योंकि उनके बारे में वित्तीय खबरों में कुछ नहीं छपता और निवेश दलाल इन्हें सार्वजनिक तौर पर बेचते भी नहीं। यह पुस्तक तब शुरू हुई जब मेरे पास निवेशक बनने में एक सपने के सिवाय कुछ नहीं था और बस मेरे अमीर डैडी का मार्गदर्शन था। चाहे आपके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा हो या ढेर सारा हो, चाहे आप निवेश के बारे में बहुत कम जानते हो या बहुत ज़्यादा, यह पुस्तक आपकी दिलचस्पी के लिए निवेशक बढ़ी जटिल विषय है, परंतु यह यथार्थ और सरल बनने की कोशिश होगी। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए लिखी गई है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए लिखी गई है जो बेहतर जानकार निवेशक बनने में रुचि रखता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। अगर आप पहली बार निवेश की कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में चिंतित है कि यह कहीं ज़्यादा जटिल ना हो, तो चिंता छोड़ें, आपसे बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं तो बस इतना चाहूँगा कि आप खुले दिमाग से इसे शुरू करने से अंत तक पढ़े जाएं। अगर आप पुस्तक के लिए हिस्से का आपको समझ ना आए तो बस शब्दों ही पढ़ ले और तब तक पढ़ें। हो सकता है कि हर चीज़ ना समझ में आए, लेकिन इसके बावजूद मेरी पुस्तक पढ़ने पर आप निवेशक के बारे में उन लोगों से ज़्यादा जान जाएंगे जो वर्तमान शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। दरअसल पूरी पुस्तक पढ़कर आप निवेश के बारे में इतना अधिक जान जाएंगे जितना वे लोग भी नहीं जानते। तो यार, इसमें यही लिखा हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकन को दबा दीजिए, जो इससे इस किताब से जुड़ी पूरी जानकारी आप पर आए और हम ये करेंगे कि इस किताब की पूरी ऑडियो बुक आपको प्रस्तुत हो जाए। तब तक के लिए